दिल्ली चुनाव की बात आज करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। यमुना में जहर वाले बयान पर केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट का समन आ गया है। यमुना में जहर वाले बयान पर कोर्ट ने समन भेजा है। केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए कहा गया है। यानी अरविंद केजरीवाल पर चुनाव आयोग और अब कोर्ट सबकी सख्ती दिख रही है। अरविंद केजरीवाल बैठे बिठाए ऐसा लग रहा है महासंकट में घिरते जा रहे हैं। केजरीवाल का अच्छा खासा चुनाव चल रहा था, जिसमें वो लगातार कभी मिडिल क्लास की बात कर रहे थे, कभी 2100 रुपए योजना की बात कर रहे थे। उन लगातार जो है वो बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे थे। लेकिन यमुना में जहर वाला ऐसा बयान उन्होंने दे दिया कि अब उनके विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया है। यानी ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल का दाव बैकफायर कर गया है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने केजरीवाल पर एफआईआर करवाने की बात कह दी। वहीं आज पीएम मोदी ने भी केजरीवाल को यमुना नदी में जहर मिलाने के आरोपों को लेकर जमकर खरी खोटी सुना दी। यमुना में जहर वाली बात को लेकर एक लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है, लेकिन एक जबरदस्त लड़ाई केजरीवाल और राहुल गांधी के बीच छिड़ गई है। राहुल गांधी ने केजरीवाल को कायर कह दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस की याद दिलाकर जमकर सुनाया। अब यह फाइट नेक्स्ट लेवल पर जाती दिख रही है। लेकिन पहले बात केजरीवाल की, जिन्होंने हरियाणा से यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेजने का आरोप लगाया था। इसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का फायर मोड ऑन है। आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल को जमकर लताड़ लगा दी। आज पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी की यमुना वाली सियासत को किस तरह से उस पर अपनी बात रखी, जरा सुनिए। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर जिन्होंने आरोप लगा दिए हैं, हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। आप बताइए, हरियाणा के लोग दिल्ली से अलग है क्या? क्या हरियाणा वालों के परिवार, बाल बच्चे, नाते रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहते क्या? क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल के आरोप का तो जवाब दिया ही, लगे हाथ आम आदमी पार्टी को हरियाणा विरोधी साबित करने का भी काम कर दिया, जिसका सीधा असर दिल्ली के चुनाव पर पड़ सकता है। क्योंकि हरियाणा के लोगों की अच्छी खासी तादाद दिल्ली में है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने भी किया। हरियाणा बॉर्डर से जुड़ी दिल्ली की 12 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां हरियाणा के लोग जीत हार तय करने की स्थिति में होते हैं। जो वोटर तो दिल्ली के हैं, लेकिन उनके परिवार हरियाणा में रहते हैं। पीएम मोदी ने उन्हें सीधा संदेश देने की कोशिश की कि यमुना के पानी में जहर मिलाने का जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है, वो हरियाणा सरकार पर नहीं, बल्कि हरियाणा की जनता पर लगाया गया है। एक तरफ पीएम मोदी ने केजरीवाल को घेरा, दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी केजरीवाल के आरोप को लेकर आज एक ऐसा काम किया जिसकी हर तरफ चर्चा है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली के पल्ला गांव पहुंचे और वहां यमुना नदी के जल का आचमन किया। सैनी ने यमुना नदी का पानी पीकर यह दिखाया कि यमुना के पानी में तो जहर है ही नहीं। यानी उन्होंने खुद पीकर दिखाया, भाई अगर जहर है तो मैं कैसे पीऊंगा। यानी उन्होंने केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं उसे बेबुनियाद बताने के लिए खुद यमुना का पानी पीकर दिखाया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। यमुना वाले मुद्दे पर आम आदमी पार्टी इस बात से घिरी है कि हरियाणा का अपमान किया गया है। इसका जो चुनाव पर असर पड़ सकता है उसे आम आदमी पार्टी भी समझ रही है। सुनिए आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस पर क्या कहा है। ये बेहद दुखद है कि पानी जैसे सेंसिटिव मामले पर प्रधानमंत्री मोदी खुद राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं कि आप उनसे पानी का ग्लास मांगेंगे वो दूध देंगे, पर ये हरियाणा सरकार, ये भाजपा सरकार इतनी विंडिक्टिव है कि अपनी ऐतिहासिक हार देखकर दिल्ली में वो अब इन हरकतों पे उतारू है कि दिल्ली के लोग अगर बीमार हो जाएंगे तो ब्लेम स्क्वेयरली अरविंद केजरीवाल जी पर फॉल करेगा। वैसे आम आदमी पार्टी अभी भी अपने बयान पर कायम है कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश रची। लेकिन चुनाव आयोग ने केजरीवाल से पूछा था कि उन्होंने यमुना के पानी में जहर का आरोप किस आधार पर लगाया था।
चुनाव आयोग ने आज 8 बजे तक केजरीवाल को अपने आरोप की पुष्टि करने का टाइम दिया था। अब बड़ी खबर यह आ रही है कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने किसी भी कानून या किसी संहिता का उल्लंघन नहीं किया। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मांग की है कि वो दिल्ली में यमुना के साफ पानी की उपलब्धता के मुद्दे पर हस्तक्षेप करे। केजरीवाल ने यह भी मांग की है कि चुनाव आयोग हरियाणा राज्य को उचित निर्देश दे ताकि दिल्ली के नागरिकों को सुरक्षित मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा सके। यानी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है और इलेक्शन कमीशन यह सुनिश्चित करे कि साफ पानी दिल्ली को मिले। यमुना वाले बयान को लेकर केजरीवाल चुनाव आयोग के एक्शन से लेकर हरियाणा सरकार की एफआईआर के खतरे से जूझ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के खिलाफ एक मोर्चा और खुला हुआ है और यह मोर्चा खोला है इंडी गठबंधन में उनके साथी रहे राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आज बवाना में जनसभा की, जहां उनके निशाने पर कोई और नहीं अरविंद केजरीवाल थे। राहुल गांधी ने कहा कि केजरीवाल को 5 साल पुराना वादा याद दिला रहा हूं और कहा कि दिल्ली वालों को गंदा पानी पीना पड़ता है। राहुल गांधी ने आज केजरीवाल को चैलेंज किया कि दम है तो यमुना जी का पानी पीकर दिखा दो। सुनिए एक बार राहुल गांधी को। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी, जो आपने कहा था, ऐसी मीटिंग में जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं, आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके यमुना जी का पानी पियो, उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे। मगर आप ये कभी नहीं करोगे। राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन ये वही राहुल गांधी हैं जिनके बारे में कहा गया था कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, कांग्रेस की दिल्ली यूनिट नहीं चाहती थी कि केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए लोकसभा का। लेकिन ये राहुल गांधी थे जिनके कहने पर यह हुआ कि नहीं नहीं लड़ना है, इंडिया अलायंस में साथ हैं, केजरीवाल के साथ लड़ना। और आज राहुल गांधी खड़े होकर कह रहे हैं कि केजरीवाल यमुना का पानी पीकर दिखाएं। तब क्यों नहीं बोले पानी पीने? तब पब्लिक गंदा पानी पी रही है, समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चल नहीं रही। इसी कोशिश में राहुल गांधी ने कल कह दिया था कि मोदी को देखकर केजरीवाल कांप जाते हैं। राहुल के इस बयान से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच गई। सबसे पहले तो केजरीवाल ने राहुल गांधी से सवाल पूछ लिया कि बताओ भाई, आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई? केजरीवाल यहीं नहीं रुके, केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया और पूछा कि राहुल गांधी जी राजमहल पर चुप क्यों है। केजरीवाल ने राहुल को चैलेंज दिया कि जनता को बता दो कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या समझौता हुआ है। केजरीवाल के इन सवाल पर कांग्रेस को मानो सांप सूंघ गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोलना जारी रखा। आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक फोटो ट्वीट की गई जिसमें राहुल गांधी पीएम मोदी के गले लगे दिख रहे हैं। आपको याद नहीं, वो संसद में गले पड़ गए थे। इस तस्वीर के जरिए आम आदमी पार्टी ने सवाल पूछा कि बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी ने कल यह भी कहा था कि हारने के डर से मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट से लड़ रहे हैं। आज दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसका जवाब देते हुए कैसे राहुल गांधी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, एक बार सुनिए। देखिए, मैं कह दूंगा ना तो राहुल गांधी जी को बुरा लग जाएगा। अमेठी छोड़ के कौन भागा था और कहां दक्षिण भारत के अंदर केरला में एक सेफ सीट ढूंढी गई थी राहुल गांधी के लिए, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को ये कहना चाहता हूं, शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पे पत्थर नहीं मारा करते। गजब दोस्ती है बॉस। लोकसभा में दोस्त थे, अब एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं।